बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेन का आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज एक बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाएंगे। ये थाना है कोट सब्ज़ल, मौज़ाकुम और बस्ती गुलाम यासीन, जहाँ पर 33 एकड़ अराज़ी पर पुलिस ने अपनी निगरानी में जो है वो कब्ज़ा करवा दिया। कब्ज़ा करने वाले लोग कौन थे? ये चौहान बरादरी के अमीन चौहान, मजहर चौहान, मलक और फलक शेर, ये लोग हैं जिनका ताल्लुक सिंध से बताया जाता है कि ये सिंध में कब्ज़ा ग्रुप के नाम से मारूफ़ है और वहाँ पर भी इनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं जो कब्ज़े के हवाले से हैं। यहाँ पर ये अराज़ी जो है अब्दुल कादिर के बेटों ने जो है वो शेख बरादरी से ली, जिनका ताल्लुक रहीम यार ख़ान से है। 1 साल जो है वो ठेके पे लिया, मुस्ताजरी पे ली, और फिर अगले साल जो है वो अराज़ी की कीमत अदा करके ये मालिक और काबिज़ हो गए। और खसरा खुतानी और बिजली के बिल और ये तमाम जो है सबूत हैं वो इनके हैं, लेकिन वहाँ पर जो है मुश्तरका खाते की आड़ लेते हुए ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ये इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। ये 33 एकड़ जिसकी बात की जा रही है उसमें 25 एकड़ गंदम की फसल काश्त है जो पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन मुखालिफ पार्टी कब्ज़ा ग्रुप इनको जो है वो गंदम की फसल काटने नहीं दे रहे, और पुलिस की भी जो है पुष्टपुनाई हासिल है जिसकी वजह से वो इन पर हावी हो चुके हैं। और कमाद की फसल जब काटी गई, 6 एकड़ कमाद भी है, तो वहाँ पर ये जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरा फ्रीक हैं, अली मर्दान और इनके भाई पर स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अली अमीन जो है, अली मर्दान जो हैं, इनके सर को क्रॉस करके गोली निकल गई और वहाँ पर ज़ख़म हुए, और इसके भाई को जो है वो सीने में गोली लगी, लेकिन उसका मुकदमा तो दर्ज हो गया थाना कोट सब्ज़ल में, लेकिन ताहाल कोई मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ। अगर बात की जाए इनके घरों के हवाले से, तो घर की छतें तक उतार के ले गए, और जितना भी घर का सामान था, गंदम, खाद पड़ी हुई थी, घर का सामान था, वो भी उठा कर ले गए। ये सरासर ज़्यादती है। और जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, 4 महीने हो गए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या करेंगे? फिर यही पुलिस इन पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करेगी, फिर इनको जो है वो दहशतगर्द और डाकुओं का नाम दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस, जहाँ कल खानपुर के वाक़े में जो है जो बच्चे बाजियाब किए गए, वहाँ पर पुलिस को शाबाश मिल रही है, तो ऐसे वाक़यात में जो है सिर्फ़ नफ़रत के अलावा और बद्दुआओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली मर्दान और सुमार चाचड़ साहब। जी अली मर्दान, ये वाक़या कैसे हुआ है? ये वाक़ा सर ऐसे हुआ है, 3 महीने हो गए असें अपने घर से असां उतां बैठे आसे, ओ जड़े आ गए पुलिस दियां 3 गाड़ियां आ गए, बंदे आ गए, 30-40 बंदा आ गए हथियारे नाल असें को हमला किते ने घर। अच्छा, कौन कौन है? ओ दिनमन चाचड़ा, शाहजादा चाचड़ा, फलक शेर चवाना, हमीद चवान, यारू चवान, अल्लाह डिवाया, मजहर चवान, ए हथियारे नाल आ। अच्छा, पुलिस की गाड़ियां भी साथ थी? पुलिस भी साथ थी। अच्छा, पुलिस भी साथ ही कब्जा दिलवाने के लिए आए? कब्जा गिनाने के लिए असे को पुलिस चाह गए पकड़ते, उनको बिठा गए, असे को कोट सल्ताने ते चाह गए, मैं को मेरे बिरा को 3 भाई, चौथा पियो, असे रे पिछू बालन, यानी आपके बूढ़े वालिद को भी उठा के ले गए? उठा के ले गए अब्दुल कादिर, गुलाम कादिर को जी, और पिछू वालों को बिला गया पुलिस। वला सौड़ेंगे वसरी खाद पड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, 3 मोटरियां हन, ओ पट के चले गए। हल चागे, कीड़ चागे, रूटर चागे, सामान आ घर दा वो चागे, गंदम पड़ी आई, सरसों पड़ी आई, चावल पड़े हैं, सारा सामान चागे। हर बंदे को पता है बोला 6 एकड़ कमांद खड़े कट तो गुड़ पे कढ़े ने, हुण 25 एकड़ कमांद कणक तैयार थी। अच्छा, ये कपी जा रहे। ये गोलियां चलाने का वाक़या कैसे हुआ? गोली कैसे चली? गोली ऐसे चली, असी एक दिन गए थे 16 तारीख थे,
अद्धा एकड़ कापा ऐसे वाला जल 17 तारीख ते गेहूं असां अपनी जाती खाते ली ते गेहूं सरयाम कपण ओडा 11 दा टाइम आसां कपण गेहूं जाती ते झेड़े को अलैदा 4-5 एकड़ अलैदा ही साइड ते उथा गेहूं मेरे भाई को उथा गोली लगी है मैं को ये गुजर गई है भला असां इमरजेंसी अस्पताल पुगे उसे को होश नहीं आया भला उथा सरे बाल बची रहंदे पियन उथा असे को गोलियां मारते भला उनको बाहर कढने कुट कुट हर बंदे को कुटे ने बाहर असरे पीऊ को मां को बाली दे डा जान। अच्छा, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस भी थी साथ? पुलिस देर आई है, पुलिस बाद में आई? पुलिस बाद में ये पुलिस आई है भला भी फायरिंग की ने पुलिस दे उतू डाकू ने पुलिस तीन नहीं गई उथा असा इमरजेंसी आयूं भला उथा घर दा सामान आ बच्ची दा जेवर हन कपड़े हन उंदे बच्ची दे दाज दाज उठावनी है ओ सामान सारा चा गए घर दा कोई ट्रपा नहीं छोड़े माल हा 4 बच्चे। नाज़रीन, जैसे कि ये अली मुर्दान जो है वो तफसील बता रहे हैं कि इनके घर का टोटल सामान उठा कर ले गए, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और फिर उनको घर से बेदखल किया गया और इतना जुल्म हुआ कि इसकी तारीख जो है वो नहीं मिलती कि ये पाकिस्तान है, कोट सब्ज़ल पंजाब का इलाका है जहाँ पर ये जुल्म हुआ है। जी सुमार चाचर साहब, आप बताइएगा कि ये जो है वाक़या वो ज़मीन पर कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन तो 7 साल से आपके पास है, आपने ख़रीदी हुई है, तो वो क्यों कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? सर वो शेखों की ज़मीन है, इन्होंने लिया है 14.5 लाख एकड़। वो जो शेखों का भतीजा है उसने दिया है 6.5 लाख एकड़। उसने कहा है मैं कब्ज़ा नहीं दूंगा, ज़मीन नहीं दिखाऊंगा, मुझे पैसे दो, मैं पैसे पकड़ के चला जाऊंगा। अदालतों में जाते हैं, जज पूछते हैं भाई वो कहाँ है, वो सऊदी गया है। वो जज साहब ने पूछे नंबर दो उसका, उसने बोला घर पड़ा है। दूसरी पेशी पे नंबर ले आओ, नंबर पे दूसरी पेशी जिस टाइम आई तो उसने कहा नंबर नहीं है, गुम हो गया है। फिर पुलिस ने जोर रखा है अजहर खान लिगारी के पास फैसला करो जी। पुलिस ने हाथ अपने खुद कब्जा करवाया है। तो अजहर खान, अच्छा, SHO से उनकी बातचीत हो चुकी है? जी सर, उनकी बात हुई है, जो डन हुआ है SHO उनके साथ है अभी तक भी। अगर SHO साथ था तो उसने पुलिस पर फायरिंग क्यों की? वो बस ये एक फंद था जे हमारे पर फायरिंग करो, जो फायरिंग किया है तो पुलिस कच्चा तो नहीं है जो कच्चे वाले लोग डरते हैं। अभी देखो कच्चे में कितनी पुलिस पड़ी है, वो ये 15-20 बंदे हैं, ये हाथ नाल बिठाए गए, उनको उठाने का को पुलिस का मुश्किल नहीं है। पुलिस दिल से जाए तो वोट जाते हैं, पुलिस ने तो खुद बिठाया है उसको। किसको? जिसको कब्जा किया हुआ, जिसने कब्जा करवाया है चौहान और दीन मोहम्मद शाहजादा, उनके ऊपर और आफियारा केस दाखिल हैं कब्जे ग्रुप के। ठीक है, वो इनके साथ हैं। उनको 3 एकड़ शायद दलाली में दिए गए हैं चौहानों ने। किसको? दीन मोहम्मद और शाहजादे को। ये तो नहीं है जो किसी की रोज़ी पे नुकसान करो, किसी की रोज़ी ज़ोर से खींच लो, वो नाजायज़ है इन गरीबों के साथ। ये कुरान देखिए, SHO मलिक साहब जो हैं वहाँ पर दबंग किस्म के SHO हैं, उनके बड़े कारनामे हैं, पुलिस के लिए खिदमात भी हैं, लेकिन ये वाक़या जो है ये सरीहन ये ज़्यादती है। अगर वहाँ पर कब्ज़ा चौहान बरादरी ने किया है, वहाँ पर फायरिंग हुई है, इनकी घरों को जो है वो उनकी छतें तक उखाड़ ली गई हैं, इनकी गंदम, इनकी खाद, घर का सामान जितना भी था वो उठा के ले गए, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये DPO रहीम यार खान के लिए भी सवालिया निशान है और SHO साहब के लिए भी सवालिया निशान है कि ये मलिक साहब जो हैं वो एक तरफ तो क्राइम फाइटर हैं और इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपनी भरपूर जदोजहद करते हैं। लेकिन ये वाक़या जो है 33 एकड़ पर कब्ज़े का वाक़या जो है, जहाँ पर उनकी 25 एकड़ फसल जो गंदम की है वो तबाह हो रही है, चूँकि वो पक कर तैयार हो गई है। अगर वक्त पर नहीं काटी जाएगी तो ज़ाहिर बात है वो ख़राब हो जाएगी और इनके जो जितना भी ख़र्चा किया हुआ है पूरे सीज़न में गंदम को पालने के लिए वो ज़ाया हो जाएगा और इनकी जो अगली फसल होगी कपास की वो भी काश्त करने से ये कासर हो जाएंगे। तो ये
انصاف جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کو چاہیے کہ وہ ان دونوں پارٹیوں کو بلائیں اور ان کو انصاف فراہم کریں، جبکہ اس جو 33 ایکڑ اراضی ہے اس کا اسٹے آرڈر جو ہے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کے پاس موجود ہے، انہوں نے جمع کروایا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اس زمین پر قبضہ ہوا۔ ادھر مالی پٹواری، گرداور، تحصیلدار نے مل کر جو ہے وہ بھی زمین کی غلط جو ہے وہ اس میں کی ہے، تقسیم کی ہے، بلکہ تقسیم بھی نہیں ہوئی، ونڈ بھی نہیں ہوئی۔ اگر ونڈ ہو جاتی تو یہ مسئلہ جو ہے یہاں تک نہ پہنچتا۔ میں سوار صاحب سوار چاچر صاحب کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ؟ سر ان کو حق نہیں ملے گا تو یہ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک بچوں سمیت پوری برادری میں، قوم میں دکھا رہے ہیں جو ہماری مدد کرو۔ جس کشمیر میں بولتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ ان کی جو والدان ہے وہ بڈھی ہے، پیرسن ہے، ان کی بیبیاں جو ہیں، ان کے نیاڑیاں جو ہیں، بہنا، وہ کپڑے اس کے پھٹ گئے ہیں۔ وہ اپنے کس نے پھاڑے؟ دین محمد شہادہ چوہانوں نے۔ اچھا، قبضے کے دوران جب انہوں نے منت سماجت کی، قرآن اٹھا کر، بوچھن دوپٹے اٹھا کر اس کے پیروں میں رکھے، تو خواتین کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے، جس کا نوٹس ابھی تک نہیں لیا گیا۔ جی، یہ 17 تاریخ میں جس ٹائم میں گولی چلی وہ زخمی ہو گئے۔ جو اس کے بچے تھے ان کو بازو میں، ٹانگوں میں پکڑ کے ایمیٹ میں دور دور پھینک دیا، ان کو مارا۔ اس کے کپڑے بچوں کے پھٹ گئے۔ خدا واسطے آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، ان کو اپیل کر رہا ہوں تھانے کوٹ سزل کو کمر کریں اور ان غریب کو حق ملے۔ جی بالکل، غریب کو حق ملنا چاہیے، اور اس کی جو 33 ایکڑ زمین ہے اس پر ناجائز طور پر قبضہ کیا گیا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے ان پر تشدد کیا گیا، گولیاں بھی چلائی گئیں، زخمی بھی کیا گیا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔